जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानून विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें आज का जो विषय है उसमें झूठी एफआईआर करने के बाबत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करता है तो उसे निश्चित तौर पर नए कानून के तहत सज़ा होनी तय है। और सज़ा के बाबत क्या सिस्टम है वो उस पर मेरी आज आपके समक्ष चर्चा है। तो मेरा जो आज का विषय आपके समक्ष है उसमें पुलिस को झूठी एफआईआर देना या पुलिस के व्यवस्था में कोई झूठी एफआईआर का प्रार्थना पत्र देना और झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करता है। एफआईआर दर्ज करने का कारण कोई भी हो, रंजिश में ही लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं, द्वेष में ही एफआईआर दर्ज कराते हैं, कानूनी व्यवस्था में सबक सिखाने के लिए एफआईआर दर्ज कराते हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था में कोई चीज़ें हो जाती हैं तो हमारा यही कहना आपको है कि डरना नहीं है। यदि आप डरिएगा तो संपूर्ण तरीके से डर जाइएगा, कोई मतलब उस चीज़ का नहीं है। अब मैं आपको एक कानून के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो जैसे कि कोई एफआईआर दर्ज होती है उसके बाबत एक सज़ा का प्रावधान है। इस सेक्शन में ये एफआईआर दर्ज हुई, इसमें ये सज़ा का प्रावधान रहता है। तो यदि 7 साल की सज़ा से कम अपराधों में कोई एफआईआर होती है, यानी 3 साल से अधिक और 7 साल से कम की सज़ा में कोई एफआईआर दर्ज हो रही, पुलिस को राइट है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। 173(3) यानी 173 क्लॉज 3 के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई। अब पुलिस को आप बता सकते हैं कि साहब ये जो है झूठी एफआईआर दर्ज की, इसमें कोई हमारा रोल नहीं, इसमें हमारा कोई सिस्टम नहीं, इसमें हमारा कोई वो चीज़ें नहीं। पुलिस को जब एफआईआर दर्ज हो गई तो बाकायदे प्रूफ के साथ जो है आप वहाँ प्रस्तुत होंगे और उस प्रस्तुति के व्यवस्था में एविडेंस देंगे। एविडेंस के व्यवस्था में आप जो है सारी चीज़ें वहाँ पुलिस को बताएंगे। अब यदि यह सिद्ध हो जाता है कि नहीं झूठी एफआईआर या झूठी सूचना आपके कंप्लेनेंट द्वारा दी गई, यानी जो आपके विरुद्ध जिसने एफआईआर दी, यह सिद्ध हो गया कि नहीं उसने जो है झूठी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज कर रखी, तो पुराने कानून के तहत जो था 182 के तहत जो है 6 महीने की सज़ा थी। लेकिन वर्तमान जो बीएनएस के तहत नया कानून लागू है उसमें 217 के तहत 1 साल की सज़ा है, 10,000 रुपया जुर्माना है झूठी एफआईआर के बाबत। अब ये झूठी एफआईआर के कंप्लेंट दर्ज करने के बाबत ये हमने कानून आपको बताया है। अब यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट यह है कि झूठी एफआईआर के बाबत जो मैंने आपसे चीज़ कही, जो कि 217 बीएनएस नई धारा, तो यानी जब मेरे खिलाफ मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई एफआईआर के बाबत कोई कंप्लेंट दर्ज होती है, उसमें कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देता है और 217 के तहत मैं उसके खिलाफ ये चीज़ें कर सकता हूँ, बीएनएस में ये चीज़ें लागू हैं और उसको सज़ा होनी है और सज़ा 1 साल की है यदि वो झूठी कंप्लेंट है तो। अब यहाँ दूसरी बात यह है कि भाई एफआईआर दर्ज होने के बाबत मान लीजिए कि हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई, तो हम क्या करेंगे, कौन सा ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिसमें हम बचाव कर सकते हैं, कौन से ऐसे गणित को फॉलो करेंगे जिसमें हम बच सकते हैं। तो इसके बाबत भी एक चर्चा आपसे होनी हमारी है। तो इसी के बाबत एक चर्चा ये भी है कि यदि झूठी एफआईआर किसी ने दर्ज कर दी हमारे खिलाफ या करा दी, तो उसके बाबत पुराने कानून के तहत 211 के तहत 2 साल की सज़ा थी, वर्तमान बीएनएस के तहत 248 से 5 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है 2 लाख रुपए का। और यदि कोई ऐसी गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में यदि हमको दोषी ठहरा दिया गया, हमारे ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई, तो उसमें यानी 10 साल के ऊपर या 10 साल की सज़ा के अपराधों में यदि हमारे ऊपर झूठी एफआईआर कोई व्यक्ति दर्ज कराता है, तो उस एफआईआर के बाबत
जो विपक्षी है वो 248A के तहत BNS की धारा 248A के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकता है। उसी की व्यवस्था में जो है 10 साल की सजा की व्यवस्था में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और FIR के बाबत डरने की बात नहीं है, जितना डरिएगा उतना समाज आपको डरवाएगा। जब आपने कोई चीज़ें गलत की ही नहीं तो काहे का डर, काहे डरिएगा। नियम कानून सबके लिए है कि सिर्फ आपके उस कंप्लेनेंट के लिए ही नियम कानून बना हुआ। जैसे वो नियम कानून की व्यवस्था में आपको फंसा रहा, तो आप भी तो नियम कानून की व्यवस्था में जब आपने कोई इस तरीके से चीज़ें की नहीं, आपका रोल नहीं, आपके पास साक्षात एविडेंस है, सारी चीज़ें हैं, तो काहे डरिएगा। तो इसी व्यवस्था में हमारा आज का ये चर्चा आपके समक्ष था। एक चीज़ और आपसे कह दूं कि जब भी FIR होती है या हो रही, उसके बाबत थाने से एक नोटिस जाती है। तो पुराने कानून के तहत 41 CRPC के तहत एक नोटिस जाती थी, वर्तमान 35 क्लॉज 5 से 6 के बीच में एक नोटिस आपको आएगी। 7 साल से कम अपराधों के बीच में गिरफ्तारी नहीं है, 7 साल से ऊपर के केसों में गिरफ्तारी के बाबत चीज़ें हैं। तो आपने जब कोई क्राइम किया नहीं, आपने जब कोई सिस्टम में उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उस घटना में आपका कोई लेना देना ही नहीं है, जो आपके विपक्षी ने आपसे कह दिया या आपके ऊपर जो आरोप लगा दिए, तो जब उसने इस तरीके से चीज़ें की हैं तो आपको तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, उसने लगा दिया, हमारे पास पूरे एविडेंस है, हम उसमें जो है जाके काउंटर करेंगे। और जो जांच करता है, जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, उसको सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो है प्रस्तुत सारी चीज़ें करेंगे, वो समझ जाएगा। उस व्यवस्था में आपके पास जो मैंने आपको सेक्शन के अनुसार चीज़ें बताई, उस पर भी आपको दिमाग दौड़ाना है और उस पर भी आपको काम करना है। उस पर भी आप जो है एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है ये चीज़ें फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें आपका ही बचाव है, आपका ही हित है और आपका ही सारी व्यवस्थाओं के तहत एक निपटारा होगा। यही आज का चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता रहूँगा। नए विषयों के साथ मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं, इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तभी आप जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अन्यथा बाइकाट करके चले जाएं। जय हिंद, जय भारत।